हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। 2025 का सेट चल रहा है हमारा JA, ठीक है। और आलेखी की विधि से हल करने के लिए हर सेट में एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। कोई क्वेश्चन 8 नंबर का, कोई नंबर क्वेश्चन 5 नंबर का होगा, ठीक है। और क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं, ये एक बार देखने से आपकी समझ में आ जाएंगे। ये कहता है कि आपके पास व्यवरोध हो, यानी कि व्यवरोध कह दो, अवरोध कह दो या असमीकाएं कह दो, ये जो दी जाती हैं इनका नाम रखा जाता है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। के अंतर्गत Z कौन होता है? उद्देश्य फलन होता है, इस पर हमें काम करना है। का न्यूनतमीकरण यानी कि इसका मान कम से कम हमें प्राप्त करना पड़ेगा। आलेखी विधि से आपको प्राप्त करना है। ये क्वेश्चन हमारे दिया गया, बहुत आसान क्वेश्चन है, एक बार देखने में ही समझ में आ जाएगा। और एक क्वेश्चन आपने समझ लिया तो सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे। देखो, सबसे पहले क्या करते हैं, हम इनके ना ग्राफ बनाते हैं, क्योंकि आलेख बनाना है ना हम लोगों को। तो इनका जब ग्राफ हम लोग बनाएंगे तो ये असमीकाएं हैं, तो ये असमीकाओं ग्राफ ना एक क्षेत्र बनाता है, यानी कि एक क्षेत्रफल जिसे कहते हैं ना, क्षेत्र बना देता है। तो इसलिए हम इसके ग्राफ बनाने में थोड़ा मतलब एक तरीके से थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है, या फिर कह सकते हो कि हम बना नहीं पा रहे। तो हम क्या करते हैं कि हम रेखा बना लेते हैं इनकी, यानी समीकरण इनको बना लेंगे। सबसे पहला काम यही होगा। सबसे पहला काम क्या होगा? सर्वप्रथम हम जो व्यवरोध दे रखे हैं, ये व्यवरोधों को समीकरणों बदलने पर, समीकरणों में लिखने पर या बदलने पर। अच्छा, फिर अगर हमने समीकरणों में इसको बदल लिया, क्या अब हमारे लिए ग्राफ बनाना आसान है? जी हाँ, अब ये आपके पास एक ऐसी खूबसूरत सी रेखाएं आ गई हैं, समीकरण आ गई हैं, जिनके द्वारा आप आराम से बना सकते हो, ठीक है। तो बात करेंगे समीकरण 1 के लिए। अगर हम 2 पॉइंट निकाल लेते हैं तो हमें ना बड़ा आसान हो जाए देखना। तो समीकरण 1 की हम लोग बात करते हैं। 2 पॉइंट अपनी मर्जी से आप ले लेंगे जो आपको पसंद आ रहे हो। इसका नाम एक का रख देते हैं A, एक का रख देते हैं B। ऐसे ही यहाँ बात करेंगे समीकरण 2 के लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण 2 की नहीं बात हो रही है, यहाँ भी हम लोग एक टेबल तैयार कर लेंगे, अपनी मर्जी से कोई पॉइंट का नाम रख सकते हैं। C और D मैंने यहाँ रख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ X और Y के मान हम लोग लेंगे, ऐसे ही X Y के मान हमें यहाँ भी लेने होंगे। अगर हम यहाँ Y का मान जो लेते हैं समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 तो हमारी ये रही, इसमें Y का मान 0 लेंगे तो खत्म हो जाएगा, तो X का मान खुद ही 0 आ जाएगा, यानी कि X बराबर 0 में वैसे ही मिल जाएगा। एक तो हमारा ये हो गया। अब दूसरा पॉइंट हमें लेना, अपनी मर्जी से ले सकते हैं जैसे आप चाहो। यहाँ कोई भी पॉइंट आप ले सकते हैं XY में से, जो आपको अच्छा लगता हो वो पॉइंट आप ले सकते हैं। बात समझ में आ गई आपके? अब चलिए, तो अब यहाँ से आप चाहो तो कोई सा पॉइंट भी ले सकते हो। मान लीजिए आपने ले लिया 2, कोई दिक्कत नहीं, कोई सा भी ले सकते हैं। Y का मान 2 ले लिया। अब जैसे Y का मान 2 लिया तो समीकरण में रखो x + 2 × 2 = 0, तो 2 + 4 = 0, x = -4, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ x का मान -4 आ गया। अगर आप ये y का मान कुछ और लेते हैं ना, तो x का मान कुछ और आ जाएगा, लेकिन आप कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, ठीक है। मैंने 2 ले लिया है, मुझे अच्छा लगा, आपको जो अच्छा लगे आप वो ले सकते हैं। ऐसे ही अगर मैं समीकरण 2 की बात करता हूँ, मैंने y का मान 0 ले लिया, यानी इस समीकरण में मैंने y का मान 0, ये मान मेरा 0 हो जाएगा, तो खत्म हो गया। बचा कितना? 3x = 24, और ये 3 से काटेंगे कितनी बार जाएगा? 8 बार जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर x का मान 8 आ गया। अब मैंने x का मान 0 लिया, ठीक है, x का मान 0 ले लो, ये खत्म हो जाएगा। तो मेरा बचेगा, ये इसे काटेंगे कितनी बार जाएगा, ये बताओ? 6 टाइम चला जाएगा ना, तो ये 6 आ जाएगा। इस तरीके से हम लोगों ने 2-2 पॉइंट निकाले। अगर 2-2 पॉइंट क्यों निकाले गए हैं? देखो, समीकरणों को फाइंड आउट करने के लिए, ग्राफ बनाने के लिए हमें 2-2 पॉइंट की जरूरत पड़ेगी, हमने इसलिए 2-2 पॉइंट्स यहाँ बना लिए। ईजी है, ओके, कोई दिक्कत इसमें आपको आनी तो नहीं चाहिए। चलिए, x एक्सिस हो जाएगी, एक y एक्सिस हो जाएगी। अब हम देखेंगे इसमें पॉइंट को डिनोट करना। भाई यहाँ पर x का मान मैक्सिमम जा रहा है -4, यहाँ जा रहा है 8, तो x का मान तो ज़्यादा बड़ा नहीं है, सिर्फ कितना जा रहा है वो, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो पॉइंट पुट करें, ओके। पहले समीकरण नंबर 2 को पुट कर लेते हैं। x का मान रखना है 8 तक, तो यहाँ पर कितना भी गैप ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। मैं 1 का गैप लूँगा तो 1 2 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 कम से कम यहाँ जाकर आएगा, है ना। तो एक पॉइंट है हमारा ये वाला, x का मान कितना है 8, y का मान कितना 0, उसका नाम रखा हमने C, तो C पॉइंट तो हमें मिलेगा यहाँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं इस वाले पॉइंट की। y का मान कितना है यहाँ पर 6 है, तो ठीक है, आप गैप ले लीजिए 1 का, 2, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7, तो एक पॉइंट मिलेगा आपको यहाँ पर, इसका नाम आपने रखा है D, ओके। तो अब इन दोनों को मिलाते हुए एक लाइन को आप ड्रॉ कर दीजिए। तो ठीक है, मेरे पास स्केल नहीं है, अच्छी तरीके से आप मिलाइएगा। तो हमने इसको मिला दिया, इस समीकरण का नाम था 2, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना।
अब हम ना जब लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम देखते हैं कौन सा क्षेत्रफल आएगा व्यवरोध के लिए। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 2 हमने ड्रॉ कर दी है, तो समीकरण 2 के अंदर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान समझिएगा, यहाँ जो समीकरण है 3x + 4y < 24, हम x का मान 0 y का मान 0 रखते हैं, तो ये रिजल्ट दोनों 0 रख दिए, 0 रखें तो 0 बन जाएगा, < 24 हो जाएगा, यानी कि x का मान 0 y का मान 0, तो आपको रिजल्ट मिलेगा यहाँ 0। तो 0 जो है छोटा है 24 से, बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब ये होता है कि ये जो आसमीका हमारे पास है, यानी कि व्यवरोध है, इसके द्वारा जो क्षेत्रफल लिया जाएगा वो कहाँ की तरफ लिया जाएगा, मूल बिंदु की तरफ। क्यों? क्योंकि x का मान 0 y का मान 0 समीकरण आसमीका को संतुष्ट कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, हल्का सा डिनोट कर लेंगे अपने पास कि हाँ ठीक है भाई, हमारे पास ये वाला क्षेत्रफल आना है, ओके कोई दिक्कत नहीं है। एक तो हमने ड्रॉ कर दिया। बात करते हैं समीकरण अपने इस वाले की, इसमें x का मान 0 y का मान 0, तो हमें साफ साफ समझ में आ रहा है कि हमारी जो रेखा होगी ना, समीकरण होगी, वहाँ से जाएगी, उसका नाम रखा हम लोगों ने a, ठीक है। एक पॉइंट तो ये हुआ। दूसरा पॉइंट कितना है, y का मान तो है +2, लेकिन x का मान है -4, तो x का मान -4 तो हमारा इधर होगा फिर, तो ले लीजिए 1 -2 -3 -4 -5, x का मान -2, y का मान होगा +2, तो +2 ये रहा, -4 ये रहा, दोनों को मिलाएंगे आप ग्राफ के अंदर तो आपको यहाँ मिलेगा पॉइंट वो, ठीक है। इसके सामने भी आ जाएगा, इसके सामने भी आ जाएगा। अब जो आपने जो है ना, हम लोग क्या करेंगे, अब 2 पॉइंट हमारे पास आ चुके हैं, इन दोनों को मिलाती हुई एक रेखा हम लोग ड्रॉ कर देंगे। ये हो गई भैया, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं आई ना। अब इसका क्षेत्रफल कैसे लिया जाएगा वो देखना है। तो जो ये आसमीका हम लोगों को दे रखी है, आसमीका ये वाली, इस आसमीका पर हमें काम करना है। तो हमने लिखा x + 2y और ये > 0 हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब x का मान 0 लेंगे, y का मान 0 लेंगे, तो 0 0 रखने पर क्या रिजल्ट आ जाएगा, 0 > 0। तो ये वाली बात हमारी जो है सेटिस्फाई हो जाएगी एक बार को। तो इसका मतलब यहाँ से तो हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, फिर हमें कुछ और सोचना पड़ेगा, नया कुछ सोचना पड़ेगा। तो क्या करें, आपने सोचा, बहुत देर सोचने के बाद आपके मन में ये आया होगा कि अगर मैं x का मान 1 लेता हूँ, y का मान लेता हूँ 2, तो हो जाएगा +4 < 0। इसका मतलब रिजल्ट किस तरफ जा रहा है, जहाँ पर x का मान 1 होगा, y का मान होगा 2, तो 1 और 2 किधर होंगे वो हमें देखने पड़ेंगे। तो ठीक है, 1 और 2, x का मान 1 y का मान 2, तो इस तरफ होगा, यही की बात कर रहा है वो। इसका मतलब इसके द्वारा क्षेत्रफल लिया जाएगा ऊपर की तरफ, इसके द्वारा लिया जाएगा नीचे की तरफ। तो कुल मिलाकर जो आपको क्षेत्र मिलने वाला है वो कॉमन वाला जो होगा वो आपको ये मिल जाएगा, क्योंकि इसके द्वारा मिलेगा ऊपर की तरफ का, ठीक है, इसके द्वारा मिलेगा नीचे की तरफ का, तो कॉमन वाला आ जाएगा ये। लेकिन इसमें एक कंडीशन और भी दी जाती है, देखो ये वाली बात कि x का मान y का मान पॉजिटिव होने चाहिए। तो पॉजिटिव होने का मतलब क्या कि आप कुछ और नहीं ले सकते, सिर्फ x का मान y का मान पॉजिटिव। तो प्रथम चतुर्थांश में आप बात कर रहे हो, किसमें बात कर रहे हो, प्रथम चतुर्थांश में आप बात कर रहे हो, तो यहाँ से ही आपको क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत, ठीक है। दूसरी वाली आसमीका समझ में आ गई जो मैंने ली थी अभी, एक बार फिर रिकॉल करूँ उसको क्या, एक बार फिर देख लीजिए। ये रिजल्ट था हमारे पास, ठीक है, > 0, ओके। जैसे रिजल्ट हमारे पास ये आया, तो हम ना यहाँ पर क्या करेंगे, x = 0 y = 0 रखेंगे, तो इधर तो 0 ही दे रखा है, कोई दिक्कत हमें नहीं आने वाली। लेकिन फिर क्या करते हैं हम लोग, हम कहते हैं कि हमें ना निगेटिव वाले रिजल्ट मिलेंगे, या नीचे की तरफ के रिजल्ट मिलेंगे, या मिलेंगे ऊपर वाले। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर अपने मर्जी से नंबर्स रख लेते हैं। मैंने x का मान रखा 1, y का मान तो मान लो y का मान भी 1 ले लिया मैंने, x का मान 1 ले लिया, y का मान 1 ले लिया, तो y का मान 1 लेंगे तो 2 बन जाएगा। कुल मिला के रिजल्ट आने वाला है 3, और 3 का मान क्या होता है, 0 से बड़ा होता है, बिल्कुल सही बात, 0 से बड़ा होगा। तो हमारा जो भी ग्राफ होगा, x का मान 1 y का मान 1 की तरफ होगा, तो वो कहाँ मिलेगा, वो आपको मिलेगा इस जगह, यानी कि वो पॉइंट मिलेगा यहाँ। तो इसका मतलब ग्राफ कहाँ की तरफ होगा, ऊपर की तरफ बन जाएगा। ऊपर वाले का ग्राफ जो है नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसका मतलब जो कॉमन भाग आया वो यही वाला तो आएगा आपका, ठीक है। इस लैंग्वेज को दोबारा फिर सुनिएगा आप, और इसको अच्छी तरह समझ लेना, क्योंकि क्वेश्चन आपको पूछा गया है बोर्ड में। तो कुल मिलाकर यहाँ तक आपकी बात समझ में आ गई होगी। आगे चलें। अगर इतना आपका हो गया है तो अब क्या करना होता है, हमें कुछ नहीं करना होता, बहुत आसान काम रह गया हमें करने के लिए। हम ना एक z वाली जो टेबल है, लास्ट वाली टेबल, हम वो बना लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ लिखते हैं कोणीय पॉइंट, कोणीय मतलब कॉर्नर्स पॉइंट या शीर्ष बिंदु। किसकी मैं बात कर रहा हूँ अभी आपकी समझ में आ जाएगा। z जो वो ले लो, z कितना था, 200 और 500, ठीक है, 200x + 500y, ओके। कोणीय बिंदु का मतलब होता है जो हमारे पास क्षेत्रफल आया है, जो क्षेत्रफल हमें मिल रहा है ना, ये क्षेत्रफल के जो कोने वाले पॉइंट्स हैं, इनको हमें लेना होता है। तो कौन कौन से पॉइंट्स आपके आ रहे हैं, आपका आया 0,0 मतलब a आ गया, एक तो मूल बिंदु भी कह सकते हैं इसको, 0,0 आ गया है। दूसरा आया आपके पास c भी आया है, तो c बराबर कितना था आपका 8,
0 था, ठीक है। एक पॉइंट आपका ये आया है डी वाला 0,6 वाला, तो डी में 0,6 आ गया। इन पॉइंट्स को क्या करेंगे आप लोग इस जेड के अंदर पुट करेंगे। यहाँ एक्स का मान 0, वाई का मान 0, फाइनल आंसर कितना बनेगा 0 + 0 = 0। एक बात तो यहाँ हो गई। दूसरा यहाँ रखेंगे हम लोग एक्स का मान रखेंगे 8, वाई का मान 0, तो 8 दूनी 16, 1600 + 0 तो हो जाएगा 1600, ठीक है। ये वाली बात भी समझ में आ गई होगी आपके। अब ना हम लोग रखेंगे ये रिजल्ट यहाँ पर, तो एक्स का मान 0, ठीक है, वाई का मान कितना हो जाएगा 6, 6 × 5 = 30, तो यह आ जाएगा 3000, ठीक है। तो कुल मिलाकर 3000 ये आया। तो क्वेश्चन ने क्या मांगा है, मैक्सिमम या मिनिमा? क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूनतमीकरण करिए। न्यूनतमीकरण का मतलब क्या होता है, मिनिमम वाला। बताइए तो मिनिमम कौन सा? मिनिमम तो बस 0 है, तो यहाँ लिख देंगे मिन लिख दो, मिनिमम या मिनिमम कर दो इसको पूरा। मिनिमम आपने लिख दिया है, तो बस आप लास्ट में लिखेंगे अतः, ये लास्ट की लाइन होगी। किस बिंदु प्राप्त हुआ है आपको 0,0 अतः। अच्छा, इसमें बिंदु का नाम लिखने की जरूरत नहीं होती है, बस आपकी वैल्यू लिख दो 0,0 है ना, 0,0 अतः 0,0 पर z का न्यूनतम मान 0 प्राप्त हुआ। ये 0 प्राप्त होगा, ये 0 प्राप्त हुआ। चलिए, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं नए क्वेश्चन के